हाँ महोदय, नमः संस्कृताय। नव संस्कृत है। आज जो है आप संस्कृत मस्ती और संस्कृत क्लासेज में आप पढ़ाते भी हैं, ठीक है। जी। अब जो सभी बच्चों का प्रश्न था, जो प्रश्न का आप उत्तर देंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो है संस्कृत मस्ती संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे धन्यवाद। सबसे पहले महोदय आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। जिला मुंगेर होता है और मेरी शैक्षणिक स्तर जो है वो इंटरमीडिएट तक हुआ है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया फौज में आने के बाद। और मैं फौज में भर्ती हो गया था सन 81 में। 1981 में आज आप फौज में चले गए थे। हाँ, फौज में भर्ती हो गया था और फौज में पूरा सेवा देने के बाद हम सेवानिवृत्त हो गए। और सेवानिवृत्त के बाद मैं अभी बड़ौदा शहर में रह रहा हूँ बड़ौदा गुजरात में, है और ना। गुजरात में। हम्म। और संस्कृत से लगाव का एक, जब तक मैं सामान्य शिक्षा में था तब तक तो संस्कृत को देख के थोड़ा दूर भागता था हम्म। और उतना लगाव नहीं था। लेकिन पढ़ने की इच्छा जरूर थी, लेकिन अवसर अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद सेवा फौज में आने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद हमें एक मौका मिला गीता परिवार से जुड़ने का। गीता हम्म। परिवार से जुड़ने का मौका मिला और गीता में संस्कृत में ही पढ़ाया जाता है गीता। हम्म। तो उसमें हमें सीखने का अच्छा मौका मिला। वो गीता में पढ़ाई जो होता है तो उसमें व्याकरण के साथ और बोलने उसको लयबद्ध तरीके से बोलने के लिए भी सिखाया जाता है। उसमें अच्छा मौका मिल जाने के बाद हमारा उसके प्रति जो ना लगाव और बढ़ गया। और बढ़ते गया। इस हाँ, बढ़ते गया तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ। व्याकरण भी गीता परिवार में बताता है, जिससे कि ये होता है कि उसको बारीकी से समझने में जो ना मदद मिलता है। और धीरे धीरे गीता परिवार में जुड़े, तो गीता परिवार में जुड़ने के बाद फिर मौका ऐसा हुआ कि उसमें सेवा देने लगे। पहले तो पढ़ते थे, हम्म। उसका सेवा देना शुरू किए। सेवा देने के संदर्भ में कभी आवश्यकता पड़े सहायक की, तो सहायक की आवश्यकता पड़ी तो हमें किसी काम से कहीं और जाना था, तो जिस सेवा में हम थे उस सेवा को पूरी तौर से लगातार बनाए रखने के लिए सहायता की जरूरत होती है। सहायता के लिए भी इधर उधर हाथ पैर मारे तो हमें फिर आपसे मुलाकात हो गई ऑनलाइन। हम्म। साक्षात्कार तो नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही हुआ। ऑनलाइन ही हुआ। और उससे हाँ, उसके बाद परिचय हुआ कि आप भी हमारे हमारे राज्य से हैं। हम्म। तो लगाव हो गया। उसके बाद भी आप गीता परिवार से जुड़े हैं तो इसके कारण से और अधिक लगाव हो गया। उसके बाद ये लगाव बना रहा। फिर हम संस्कृत मस्ती में जुड़ गए। ये हमें ज्ञात हुआ कि आप संस्कृत पढ़ाते भी हैं, तो हमें और ज्यादा जिज्ञासा हुई, चलो कि हम भी इसमें साथ हाथ बटाते हैं और सीखना शुरू करते। और हमें अच्छा लगा और इससे हमें काफी मदद मिला सीखने में। पहले तो हम इससे दूर भागते थे, लेकिन अब जो है इसके निकट आ रहे हैं हम। ये मेरा सौभाग्य है कि आपका साथ मिला। अब ये आगे देखिए क्या क्या होता है। अब जैसे एक प्रश्न और है इसमें, कि जैसे हम्म। संस्कृत आप पढ़ क्यों रहे। जैसे हर बच्चे यही बोलते हैं कि वो तो सेवानिवृत्त तो हो गए हैं, इसके बावजूद वो संस्कृत क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या उनका कोई पर्पस है, कोई मकसद है। इस पर आप क्या कहते हैं। देखिए, संस्कृत हमारी जो है प्राचीन भाषा, देव भाषा भी कहते हैं इसको, प्राचीन भाषा हमारी है। और हमारे जितने भी विरासत हैं, मतलब जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, सारे संस्कृत में हैं। और यदि अपना धर्म के बारे में यदि आपको और जानकारी हासिल करना है तो आपको इस भाषा से जुड़ना पड़ेगा और इसको जानना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस भाषा के प्रति इसलिए जागरूकता बढ़ी है मेरी
कि हम अपने धर्म के बारे में जाने। और धर्म बताने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जो अपने आप अर्जित करेंगे, पढ़ के अर्जित करेंगे ज्ञान को, उसमें आपको संतुष्टि होगी। क्योंकि हम्म, बताने वाला तो ये अपने स्वार्थ के लिए भी बता सकता है, मतलब गलत भी बता सकता है। लेकिन आप जो पढ़ के ज्ञान अर्जित करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो आप पढ़े हैं वो सच में है वैसा, मतलब लिखित प्रमाण के तौर पे है। अब हम्म, मान ले किसी से आप ज्ञान अर्जित करते हैं, हम्म, तो हो सकता है कि वो अपने फायदे के लिए आपको गलत भी बता दे कि नहीं हम्म, ये ऐसा नहीं ऐसा है। इसीलिए संस्कृत के प्रति लगाव बढ़ा है कि हम इसको जाने, समझें, और इसमें हम आगे पढ़ाई कर सकें। तो अच्छा। अभी तो हम गीता तक गए हैं, यदि आगे भी हमें पढ़ने का मौका मिला तो वेद वगैरह भी हम, इच्छा है कि वो भी पढ़ेंगे, लेकिन मौका मिलेगा तब। अब देखिए आगे। चलिए, ऐसे तो सामान्यतः से आप 10वीं तक ही पढ़े होंगे संस्कृत पहले, हाँ, 10वीं तक। क्योंकि इंटरमीडिएट में तो आपका संस्कृत रहा नहीं होगा वहां पर, है ना? नहीं नहीं नहीं। तो आप भगवत गीता यानी गीता परिवार में आपने गीता पढ़ी, और हाँ गीता हाँ, के बाद आप सीधे जो है यहाँ पे संस्कृत में ही जुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर आप जो समझाते हैं उससे तो बढ़िया जो है अनिल महोदय का भी लग जाता है। उसी में से बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आप संधि की कभी चर्चा आप कर रहे थे, तो आप जो है वियोगावस्था कर करके, जैसे एक तो होता है संधि और उसमें विच्छेद करते हैं, जैसे दो हिस्सा में बांट दिए। जैसे देवजोर आलय आपने किया तो देवालय बना लिया, ये तो संधि और विच्छेद यहाँ कर दिए। लेकिन वियोगावस्था जो बना दिए, जैसे देव लिखना है तो द जोड़ ए जोड़ व जोड़ ऐसे करके, तो उससे बहुत प्रभावित हुए। तो ये आइडिया आप कहाँ से लाते हैं? ये आइडिया तो देखिए, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में अब देखिएगा तो पूरा विच्छेद करके आपको बताया हुआ है। अच्छा। और विच्छेद करके आप अपने आप खुद देखिएगा, किसी भी कठिन शब्द को आप विच्छेद करके एक बार लिख दीजिए, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे है। पहले आप इतना ध्यान दीजिए, अक्षत्र ज्ञ, ये जो संयुक्त वर्ण है, इसको जब तक आप विच्छेद करके नहीं लिखेंगे तो आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि क्या है कैसे है। जैसे अज्ञ है, जैसे ज्ञान वाला ज्ञ जो है वो क्या चीज से बना है, यह है इया मिला अधिकतर है। विद्यार्थी आपको नहीं बता पाएगा। हम्म। ये अधिकतर विद्यार्थी ये बताएगा आपको ग और य से मिलके है ये, हम्म। लेकिन ग और य से मिलके नहीं है ये। हम्म। है हकीकत में ज और य, हम्म। ये मिलके अज्ञ बना है। हम्म। तो ये सब विच्छेद करने के बाद आपको स्पष्ट उसमें आ जाता है, स्पष्टता आ जाती है कि हाँ ये जो ना किससे बना है। आप फिर ऐसा पता चल जाने के बाद आप उसका उच्चारण सही ढंग से कर सकते हैं। जिससे ज्ञान है, ज्ञान हिंदी में बोला जाता है, जबकि संस्कृत में उसको ज्ञान, ये भी जिसे अच्छी। विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान जो है उसको विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। और अधिक कुछ आदमी को बोलिए देखिएगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे योगी बाबा का बोलिएगा, विज्ञान बोलता है, विज्ञान नहीं बोलते हुए। क्योंकि वो संस्कृत उसी वाले तरह से हैं। मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान नहीं बोलते हैं। तो मतलब ये मतलब जो सही उच्चारण है, सही उच्चारण उसका वही है, लेकिन हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। क्या? तो पुस्तक भी आप रखे हुए हैं संस्कृत की? हाँ हाँ, वो थोड़ा सा वो पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए ऐसे। अब साधारण तौर पर अब देखिएगा, आपको कहीं किताब नहीं मिलेगा संस्कृत में। हम्म। संस्कृत में जो किताब मिलेगा, जैसे गीता हो गया, महाभारत हो गया, ये सब आपको संस्कृत में मिलेगा। लेकिन साधारण कहानी को पढ़ना है, कुछ ये पढ़ना है, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवत आपको गीता छोटे ये मोटे जो हम्म, तो भगवत गीता छोटी ये मोटी सब जो किताबें है, जो है। भगवत हाँ गीता जो है ये तो श्लोक में मिलते हैं वहां, यही ना? वो तो श्लोक में है, हाँ और उसके बाद अर्थ में मिल जाता हाँ है। लेकिन आप हाँ जैसे अब कोई कंटेंट जैसे पढ़ना होता है तो उसके लिए किताब शायद आप एक ट्यूशन रखे हुए हैं जो 10वीं की हाँ, है। जैसे हाँ 10वीं का किताब है। उसमें यह है ना कि आप देखिए, श्लोक में और गद्य और पद में अंतर हो जाता है। ठीक है। और क्या कि अब जैसे कि
जो आप जो कहानी पढ़ते हैं, कहानी में आपको पढ़ने में आसानी होती है, और जो आपको श्लोक के तौर पे उसमें जो है ज्यादा कठिनाई होती है। तो पहले सरल से कठिन की तरफ बढ़े तो ज्यादा आसान होगा। आप कठिन से सरल की तरफ नहीं आ सकते, कठिन से सीधा सरल में जाना थोड़ा सा ये होता है, कठिन को समझना दिक्कत हो जाता है। व्याकरण की कौन सी किताब पढ़ते हैं? संस्कृत सुबोधनी। हाँ, संस्कृत सुबोधनी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और यानी आप वहां पे जो है पढ़ रहे हैं तो बता ही दिए, सारा चीज लगभग क्लियर ही हो गए। तो भगवत गीता कब से पढ़ रहे हैं आप, करीबन कोई समय? भग, भगवत गीता आप ये मान लीजिए 2019 या 20 मान लीजिए। 2020 में। हाँ, और एक बात और है कि आप संस्कृत में वार्तालाप भी करते हैं। वार्तालाप तो वो तो संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। उसी तरह से अब संगति मिल गई तो बोलना भी सीखे, तो दो चार शब्द बोल लेते हैं, ज्यादा तो नहीं। तो वो साथ मिलने के बाद हो जाता है। फिर भी अच्छा आप संस्कृत बोल लेते हैं, क्योंकि मैं भी आपसे बात किया हूँ। और आपको जान पहचान में और कोई आपके मित्र ये लोग हैं जो संस्कृत को पढ़ते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो अब हमारे, अब क्या कि हमारा जो जो सखा है, तो सखा हमारे हिसाब से हमारी उम्र वाले होंगे, तो हमारी उम्र वाले को अब इससे वैराग्य हो गया है। चलिए, कोई बात नहीं। तो और जो है, हाँ हाँ, ये पूछ रहे थे कि संस्कृत संभाषण के लिए कक्षा जो है फिर से आरंभ की गई है। यानी आज जो है दिनांक 3 हो गए। फिर यानी प्रत्येक महीने में तो करीब करीब हम लोग संस्कृत वार्ता के लिए आरंभ करते ही हैं। जो लोग अगर संस्कृत बोलने के लिए इच्छुक हैं वो भी आ सकते हैं संस्कृत मस्ती एंड संस्कृत क्लासेज में। और दसम बिल्कुल वर्ग, बिल्कुल। और नवम वर्ग, ये दोनों लोग आ सकते हैं। उनको व्याकरण की भी तैयारी कराई जाती है। और आपका जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम के हिसाब से भी आपको वहां पे बतलाई जाती है, पढ़ाई जाती है। बाकी जो भी है, तो अनिल महोदय को आपने देखा ही, इन्होंने लगभग 4 से 5 वर्षों से यहाँ ये संस्कृत पढ़ रहे हैं। और यहाँ पढ़ाने का भी कार्य करते हैं, जो बहुत अंदर से एक बोला जाता है कि गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य को ये निकाल करके रख देते हैं। जो बात को मैं नहीं समझा पाता हूँ, उसे चुटकी बजाते हुए समझा पाते हैं। अभी आइडिया कहाँ से लाते हैं ये बात को छिपा लिए, मुझे बताया नहीं, लेकिन कुछ तो है। चलिए, आज के लिए इतना ही। और किन्हीं का प्रश्न होगा तो फिर हम लोग ऐसे एक मीटिंग में मिलेंगे, और उसके बाद इस चीज पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमः संस्कृत। धन्यवाद नमः महोदय। संस्कृत। धन्यवाद।